हेलो साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि साथियों आज हम चर्चा कर रहे हैं, एक हमारी बहुत ही प्रतिभाशाली और महान जो है कि बिजनेसमैन वीरांगना कहें तो कोई गलत नहीं होगा। बिजनेस में इन्होंने काफ़ी वीरताएँ हासिल की हुई हैं, जिनका कभी संक्षिप्त परिचय के माध्यम से हमको विचार करने के लिए दे रहे हैं। वीडियो छोटी सी क्लिप आपके सामने भेज रहे हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं पद्म श्री कल्पना सरोज। साथियों, कल्पना सरोज नाम है। ये एक समझ लीजिए कि ये एक वीर महिला होते हुए इन्होंने जिन कठिनाइयों का सामना करके और जिस मुकाम को हासिल किया है, ये समाज से अछूता नहीं है। बहुत से लोग इनके विषय में जानते हैं, और इन्होंने काफ़ी बड़ा बिजनेस तैयार किया हुआ। जैसा कि हम बिजनेस के क्षेत्र में दलितों, बहुजनों, वंचित शोषितों को अक्सर करने के लिए हम कोशिश करते हैं। उन्होंने एक मिसाल कायम की हुई है कि शुरू के दिन में इन्होंने जिन कठिनाइयों का सामना किया है, यहाँ कभी संक्षिप्त छोटे से परिचय में हमको दे रहे हैं कि हर किसी की कुछ ना कुछ बनने की बचपन से ही चाहत होती है, और हर आदमी सोच करता। उसी कड़ी में जो है कि कल्पना सरोज भी, उनकी भी एक चाहत थी कि पढ़ लिख करके एक अच्छी नौकरी मिल करके और एक अच्छा जीवन बिताने की सोची। लेकिन परिवार में 6 भाई बहन होने के कारण परिवार लंबा था, इसलिए जो है कि इनको ज़्यादातर तरक्की करने का मौका नहीं मिला, और महज इनको थोड़ी छोटी ही उम्र में इनकी शादी कर दी गई और यहाँ से ससुराल गई। और ससुराल जाने के बाद भी इनको बहुत सारे ताने सुनने पड़े, और वहाँ भी पूरे परिवार का सारा कारोबार संभालना पड़ा। इसलिए वो तंग आ गई थी, और तंग आकर के उन्होंने एक दिन निश्चित किया कि हम इस पूरी ज़िंदगी से, माँ बाप के यहाँ भी पूरी तरह स्वतंत्रता नहीं थी, वो सुख नहीं था जो वो चाहती थी, और ससुराल में भी उनको वही हुआ। उन्होंने ऐसी तंगी से आकर के एक दिन अपने आप को मरने की ठान ली, और उन्होंने एक चूहे की दवा खा ली साथियों, कि हम मर जाएंगे, इस दुनिया से मिट जाएंगे। लेकिन समय रहते हुए इस चीज़ का पता चल गया, और डॉक्टरों के पास ले जाने के बाद उन्हें पुनः बचा लिया गया। इनकी एक दुखदपूर्ण कहानी रही जीवन की। और फिर वहाँ से वो निकल करके जब आई तो उन्होंने कहा कि ऐसी मौत से मरने से अच्छा है कि दुनिया में कुछ ना कुछ कर लिया जाए, और कुछ ना कुछ करने की उन्होंने ठान ली। और वो ठानना क्या हुआ कि भगवान जैसे उनके सपनों को साकार करने के लिए स्वयं रास्ता दिखा रहे हों, और वो स्वयं जो है कि मुंबई निकल गई इस ध्येय से कि मैं करूँगी। और उन्होंने दिनों रात मेहनत की। दिन में अगर कंपनियों में काम करती तो रात में घर में सिलाई का काम स्वयं करती, या रात में ड्यूटी करती तो दिन में घर में सिलाई का काम करती। डबल उन्होंने मेहनत कर करके और जो मुकाम हासिल किया, आज वो पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी परचम लहरा रही हैं। उनका जो जितना भी गुण गाया जाए वो कम है। यहाँ तक वो बता रही हैं कि महाराष्ट्र में जो है, विदेशों में जिस स्कूल में बाबा साहब ने इकोनॉमिक्स पढ़ाई की हुई थी, वहाँ महाराष्ट्र सरकार ने उस बिल्डिंग को खरीदने के लिए तैयार हुए, और इनकी सहायता से वो खरीद करके जो है कि उसमें लोग रहे, और इनका भी उसमें भागीदारी रहा। ये बहुत बढ़िया इनकी सोच रही। इन्होंने एक मिसाल कायम की कि जिस बिल्डिंग में रह करके बाबा साहब ने किराए के घर में रह करके और स्कूल से पढ़ाई की थी, उस बिल्डिंग को ही महाराष्ट्र सरकार ने खरीद लिया, जिसमें कि इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसी सोच इन्होंने करते हुए आवाज़ इन्होंने कई क्षेत्रों में तमाम ऐसे छोटे मोटे काम करके स्टार्ट किए। ज़मीन खरीदी, पहले एक जगह खरीदी, फिर दूसरी जगह खरीदी, ऐसी करके आज इनके पास बहुत सारी जगहों पे ज़मीनें हैं, प्लॉट हैं, और बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं कि दलित उद्यमियों में इनका नाम जो है वो सबसे ऊपर है। जितने दलित समाज के हमारे उद्योगपति हैं, उन उद्योगपतियों में कल्पना सरोज का नाम सबसे ऊपर है, और इन्होंने बहुत ही करके अपनी ज़िंदगी में कर ठाना। जिनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा पायलट है और दूसरा जो है बच्ची है वो इनके बिजनेस में इनका साथ बटा रही है। यही ये बार बार ध्येय करते हैं। लेखक यहाँ लिखता है कि जो अछूता हमारा समाज रह गया है, बिजनेस और उद्योग व्यापार में नहीं जा रहा है, खास करके दलित समाज, उसकी स्थिति ज़्यादा दयनीय है। वो बार बार प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी अपने बिजनेस की तरफ जाएं और एक अच्छा जीवन बिताने के लिए खुशहाल करें। और इसके लिए सबसे ज़रूरी साथियों में मैं युवा साथियों से अपील करता हूँ, शिक्षा ही वो माध्यम है जिसके जरिए आप हर कामयाबी को पाने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। अब यहाँ लाइनों में उल्लेख कर रहे हैं कवि, पद्म श्री कल्पना सरोज
आर्थिक आज़ादी की कल्पना को हकीकत में बदला। उन्होंने कह रहे हैं कि आर्थिक आज़ादी को कल्पना सरोज ने जो है कि वो हकीकत में बदला कि हाँ कैसे एक जो कहावत है कि एक भिखारी एक राजा बन सकता है, उसके पास भी सब कुछ वही गुण विद्यमान होता है जो कि आम लोगों में होता है। और उसके बाद लिख रहे हैं कभी, भारत के नामी दलित करोड़पतियों में पद्मश्री कल्पना सरोज का नाम काफ़ी ऊपर है। दलित समाज को ऐसी साहसी व प्रतिभाशाली महिला उद्यमी पर गर्व है जिन्होंने कदम कदम पर आई मुश्किलों का पार कर खुशहाल आर्थिक सपने की उड़ान को हकीकत में बदल दिया। वह हम सभी के लिए एक मिसाल है। इन्हीं के प्रयासों से लंदन में उस ऐतिहासिक भवन को महाराष्ट्र सरकार ने खरीदने का फैसला किया जिसमें रहकर डॉक्टर अम्बेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की थी। महाराष्ट्र के अकोला जिले के रूपरखेड़ा गांव में एक गरीब परिवार में जन्मी कल्पना 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। पिता की छोटी नौकरी थी, परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था। कल्पना ऊंची पढ़ाई कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन 12 वर्ष की उम्र में 7वीं में पढ़ते समय ही मुंबई में शादी कर ली। बड़े परिवार का सारा काम करना और ऊपर से कड़वे बोल ताने सुनना व पिटाई सहन करना। सोचा वक्त बदल जाएगा, लेकिन ससुराल के जुल्मों को आगे सहना मुश्किल था। पिता के साथ पीहर आ गई। पीहर में भी चैन नहीं मिला, वहाँ भी चारों ओर से ताने व खोट निकालने की बातें। आखिर सहन शक्ति जवाब दे गई। जीवन लीला समाप्त करने के लिए चूहे मारने की दवा गटक ली, खा ली। बेहोशी की हालत में बड़ी मुश्किल से बचा लिया गया। अब कल्पना ने ऐसी मौत मरने की बजाय समाज में कुछ कर गुजरने की ठानी। जमाने को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाकर दिखाने का संकल्प लिया। कम उम्र में ही बड़े सपने सोच लिए। गांव में मजदूरी कर तो अपने साकार करना मुश्किल था। अस्पताल में नर्स का काम किया, घर में ही सिलाई का काम किया। साथियों, इनकी जीवन जो देखा जाए एक तरीके से तो बहुत दुखद पूर्ण रहा। और इन्होंने किन किन मुश्किलों का सामना किया है, और भी सारी मुश्किलें और परेशानियां आई होंगी इनके सामने, लेकिन यहाँ कवि एक छोटे से लेख के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि इन्होंने किन किन परेशानियों का सामना किया। आज हम छोटी सी मुसीबत में घबरा जाते हैं। खासकर अपने युवा साथियों को सचेत करता हूँ कि ऐसा जब तक हम नहीं देखेंगे, शिक्षा में नहीं जा करके और अपने दूसरों से सीख नहीं लेंगे, अपने बड़ों की राय नहीं जानेंगे, तब तक हमें आगे जो है तरक्की का रास्ता नहीं मिलेगा। अब इसी लाइन में फिर आगे लिख रहे हैं, एक बार फिर मुंबई की ओर रुख किया और जिंदगी में काया पलट की कहानी यहीं से शुरू होती है। दिन में होजरी की फैक्ट्री में और रात को घर पर सिलाई का काम करने लगी, लेकिन इससे सपने साकार होना मुश्किल था। बैंक से कर्ज लेकर फर्नीचर शॉप खोली, व्यापार चल पड़ा। कुछ पैसा हाथ में आया। कल्याण इलाके में 2.5 लाख में जमीन खरीदी, लेकिन दबंगों का अतिक्रमण था। धमकियां मिलने लगी, लेकिन कल्पना ने हिम्मत नहीं हारी। जमीन का कब्जा हटवाते ही महंगी हो गई। कल्पना ने अपने नाम से कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई, भव्य शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाया, काफ़ी मुनाफा कमाया। कारवां आगे बढ़ता गया। कई जगह जमीनें खरीदकर भव्य इमारतें बनवाई। इसी बीच मृत पड़ी और कर्ज में डूबी कंपनी ट्यूब्स को खरीद कर बेहतरीन प्लानिंग से जिंदा कर दिखाया। बर्बाद हो चुकी कंपनी को कई मुश्किलों के बाद सफलता की डगर पर चला दिया। इसी बीच कल्पना ने सैकड़ों लोगों को रोजगार भी दिया, उनके दुख सुख की भागीदारी भी बनी। कमानी ट्यूब्स की सप्लाई अरब देशों में खूब सप्लाई होती है, जो रेफ्रिजरेशन व कंडीशनिंग में काम आती है। इसके अलावा स्टील के सरिये बनाना, कंस्ट्रक्शन, खनन आदि कई क्षेत्रों में अपना कारोबार फैला रखा है। बेटा पायलट और बेटी ब्रिटेन से पढ़ाई कर मां के साथ बिजनेस में साथ दे रही है। इतना बड़ा कारोबार कल्पना सरोज बड़ी मुस्तैदी व कुशलता से संभालती हैं। कल्पना का सपना है दूर दूर तक फैले आसमां में खुद का एक सैटेलाइट भेजना। बुद्धवा बाबा साहेब को अपना प्रेरणा स्रोत मानने वाली यह प्रतिभाशाली महिला उद्यमी सामाजिक गतिविधियों से भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। देश भर में आयोजित विभिन्न सामाजिक व उद्योग के कार्यक्रमों में भी पूरी तरह सक्रिय रहकर युवा दलित उद्यमियों की प्रेरणा बनी हुई हैं। पद्मश्री का गौरव भी कल्पना सरोज के सिर पर स्वाभिमान से चमक रहा है। साथियों, इनका ये तो बहुत छोटा सा परिचय रहा, लेकिन इनके विषय में और जानकारियाँ हासिल करें तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं और बहुत सारी इनकी उन्नत की उपलब्धियाँ हैं, जिसको हम यहाँ
नहीं बयां कर सकते हैं, लेकिन कभी यहाँ संक्षिप्त रूप में इनका फिर भी छोटा सा परिचय हमको दिया है कि इनसे सीख लेने की हमें ज़रूरत है। सच बात तो यह है कि हमें इनसे सीख लेने की ज़रूरत है, और सीख ले करके ही जो है कि हम अभी एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, एक अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जबकि एक महिला होते हुए भी इन्होंने जो कर दिखाया है कि बड़े बड़े और अच्छे अच्छे समझदार या पढ़े लिखे पुरुषों को भी हिम्मत नहीं हो पाती है। इनकी हिम्मत की दाज देनी पड़ेगी। इन्होंने अपने आप को खो करके एक नया जीवन प्रारंभ करके और एक नई जीवन की एक नई कहानी और कामयाबी दिखाई है समाज में। इनका नाम हमेशा उल्लेखनीय रहेगा। साथियों, इस वीडियो को इस वाणी से विराम लेते हैं। आगे फिर हम दूसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे आपसे। तब तक के लिए सभी साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय।